सब्सक्राइब दी IMC फाइल। भारत की धरती पर एक ऐसा राजा पैदा हुआ जिसने विशाल साम्राज्यों को चुनौती दी, जिसके नाम से दुश्मन कांप उठते थे। वो सिर्फ एक राजा नहीं, स्वराज का सपना था। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। शुरुआत एक छोटे बच्चे का बड़ा सपना। 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था शिवाजी। उनकी माता जीजाबाई उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं। उनके पिता शाहजी भोंसले एक वीर योद्धा थे, लेकिन शिवाजी का सपना कुछ अलग था। वो चाहते थे अपना स्वराज्य। किशोर उम्र में पहला किला, सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी ने पहला किला जीत लिया। धीरे धीरे उन्होंने कई किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी चालाक युद्ध नीति। रात में हमला, पहाड़ों से अचानक आक्रमण और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं। इसी रणनीति को कहा गया गनीमी कावा। अफजल खान से खतरनाक मुलाकात। एक दिन बीजापुर के शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा गया। उसका लक्ष्य था शिवाजी को खत्म करना। दोनों की मुलाकात तय हुई, लेकिन शिवाजी जानते थे यह एक जाल है। उन्होंने अपने हाथ में छुपाया वाघनख। जैसे ही अफजल खान ने हमला किया, शिवाजी ने पलटवार कर दिया और वहीं खत्म हो गया उनका सबसे खतरनाक दुश्मन। मुगलों से टक्कर। अब शिवाजी की ताकत बढ़ती जा रही थी। यह देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब भी परेशान हो गया। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, लेकिन वहां उन्हें कैद कर लिया गया। सबको लगा अब शिवाजी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन फिर हुआ इतिहास का सबसे चौंकाने वाला पल। मिठाई के डिब्बों में भागने की कहानी। शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया और रोज गरीबों में मिठाई भेजने लगे। एक दिन वो और उनके बेटे संभाजी उसी मिठाई के बड़े डिब्बों में छुपकर निकल गए। जब मुगलों को पता चला, तब तक शिवाजी बहुत दूर जा चुके थे। छत्रपति बनने का सपना पूरा। 1674 में रायगढ़ किले में शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। अब वो बने छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने ऐसा राज्य बनाया जहां महिलाओं का सम्मान होता था, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं था और जनता की सुरक्षा सबसे पहले थी। दुश्मनों ने सोचा था शिवाजी सिर्फ पहाड़ों के राजा हैं, लेकिन फिर समुद्र में भगवा झंडा लहराने लगा और भारत को मिला उसका पहला महान नौसेना शासक। समुद्र की ताकत को समझने वाला राजा शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर समुद्र पर नियंत्रण नहीं हुआ तो विदेशी ताकतें भारत को कमजोर कर देंगी। उस समय पुर्तगाली, डच और अंग्रेज समुद्र के रास्ते व्यापार और हमला करते थे। तब शिवाजी ने लिया एक बड़ा फैसला। अब मराठों की अपनी नौसेना होगी। भारत की पहली शक्तिशाली नौसेना शिवाजी महाराज ने कई विशाल युद्धपोत बनवाए। समुद्र किनारे मजबूत किले बनाए गए, जैसे सिंधुदुर्ग। कहा जाता है यह किला इतना मजबूत था कि दुश्मन समुद्र से हमला करने से डरते थे। सिंधुदुर्ग किले का रहस्य, सिंधुदुर्ग फोर्ट को समुद्र के बीच बनाया गया था। विशाल पत्थर, गुप्त रास्ते और ऐसी दीवारें जो दूर से दिखाई ही नहीं देती थीं। कई लोगों का मानना है कि इस किले में आज भी गुप्त सुरंगें मौजूद हैं। अंग्रेज और पुर्तगाली भी डरने लगे। धीरे धीरे शिवाजी की नौसेना इतनी ताकतवर हो गई कि विदेशी जहाज भी सावधान रहने लगे। उनकी सेना अचानक हमला करती और फिर समुद्र में गायब हो जाती। ये देखकर दुश्मन समझ गए अब भारत में एक नई शक्ति पैदा हो चुकी है। जनता का राजा शिवाजी महाराज सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते थे, वो अपनी जनता का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने किसानों पर अत्याचार रोका, महिलाओं की सुरक्षा के सख्त नियम बनाए और मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों की भी रक्षा की। उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी स्वराज्य। आखिरी दिन 2280 में पूरे भारत को हिला देने वाली खबर आई। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनके सपनों ने आगे चलकर
पूरा मराठा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही अनसुने रहस्यों और वीर गाथाओं को जानने में हमारी तरह दिलचस्पी है, तो अभी अपने इस चैनल द इंडिया मिस्ट्री कल्चर यानी द IMC फ्लाइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक और रहस्यमयी और रोमांचक सफ़र में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।